ये वादा दे सकता हूँ आपसे कि ना मैं कोई सीट के लिए आया हूँ, ना मैं कोई कुर्सी के लिए आया हूँ, ना मैं कोई कुछ जो भी वोट जो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे अल्बाइन को नहीं दोगे या अगर आप कांग्रेस को नहीं दोगे, वो सीधा जा रहा है मरकज की हुकूमत। जीतने वाले हैं गांधरबल से और चीफ मिनिस्टर भी बनने वाले हैं। तो 25-30 सालों से इसके बारे में बात चल रही थी। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये बस बिजली का लड़ाई नहीं है, ये बस रोजगार का लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। जैसे शेख साहब के वक्त में वो बड़ी लड़ाई थी, वो आज भी है, वो आज फिर से आ गया। इसमें मैं अकेले नहीं लड़ सकता, दया साहब अकेले नहीं लड़ सकते, जामिर अकेले नहीं लड़ सकता, आप अकेले नहीं लड़ सकते, उमर साहब नहीं अकेले लड़ सकता, क्योंकि मरकज और हमारे मुखालिफ वो अकेले नहीं है। मरकज है बीजेपी, आरएसएस, उनके बी टीम, सी टीम, डी टीम और भी नए टीम आ रहे हैं। उनके अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ गए हैं, सारे प्रॉक्सी कैंडिडेट आ गए हैं उनके हैं। राहुल जी ने कहा भी था कि अगर आप वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को या कांग्रेस को नहीं दोगे, वो सीधा बीजेपी के खाते में जाएगा। हर एक वोट जो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे अल्बाइन को नहीं दोगे या अगर आप कांग्रेस को नहीं दोगे, वो सीधा जा रहा है मरकज की हुकूमत को। तो अगर हमें ये लड़ाई को जीतना है, हमें हाथ में हाथ मिलाकर एक साथ पूरे जम्मू एंड कश्मीर को एक साथ आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह रहमान हम हाथ में हाथ मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे जीतेंगे। और एक चीज याद रखो, ये भूलना मत, ये कभी भूलना मत कि अगर आज हल नहीं तो कल नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह ताला सबके घरों का आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कोई आपकी लड़ाई आपके साथ लड़ सके तो वो सिर्फ उमर साहब, और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, ये मरकज़ भी जानती है। आपने देखा होगा कि मरकज़ ने क्या क्या किया उमर साहब को हराने के लिए। पहले हमने ज़्यादा नहीं सोचा, एक शख्स था जो जेल में था, वो बारामूला, उनके खिलाफ उनको लड़वाया। हमने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था, चलो जीत गए। पर फिर हम गांधरबल आए और फिर एक नया शख्स जो जेल में है उसको खड़ा किया गांधरबल से। तो उमर साहब ने मशवरा करा पार्टी के लीडरों से और कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो हमने अपने सीनियर साथियों के साथ मशवरा कर एक प्लान बनाया। हमने कहा क्यों ना मैं जाहिर डॉक्टर साहब जाए बीरवा, सुबह 9 बजे हम पहुँचे। और वल्लाह आपको ये यकीन नहीं होगा कि आधे घंटे पहुँचने के बाद वही शख्स जो जेल में था, आधे घंटे बाद उसकी बेटी कागज़ भरने आई बीरवा। आधे घंटे बाद मैंने उमर साहब को फ़ोन करा। मैंने कहा जनाब आप बिस्मिल्लाह कीजिए और आप जाइए वहाँ पे कागज़ भरिए, क्योंकि यहाँ ये पहुँच गई है, बडगाम जाइए। और वो गए और उनको पता ही नहीं है कि मरकज़ को पता ही नहीं है कि क्या उमर साहब तो आपकी नुमाइंदगी वो तो करेंगे ही करेंगे। पर मैं ये वादा दे सकता हूँ आपसे कि ना मैं कोई सीट के लिए आया हूँ, ना मैं कोई कुर्सी के लिए आया हूँ, ना मैं कोई कुछ जो भी ये लोग कहते हैं, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। इलेक्शन होने के बाद मैं ये वादा करता हूँ कि हर महीने मैं और जाहिर यहाँ पहुँचेंगे, आपकी और एक महीने में हम एक बार नहीं, हो सकता है कि 2-3 बार भी यहाँ पहुँचे, आपका काम करें। अपनी सियासत यहाँ से शुरू की थी, बड़े दादी मादरे मेहरबान यहाँ से एमपी बने। डॉक्टर साहब दादाजी यहाँ से 3 बारी एमएलए बन चुके हैं, यहाँ की लोगों की खिदमत की है। उमर साहब यहाँ से एमएलए बन चुके हैं, इस बारी वो यहाँ से लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो जीत हासिल करेंगे। देखिए सपोर्ट है, हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। हम यहाँ पर सिर्फ एक काम करने आए हैं, वो हमारे जो मैनिफेस्टो के जो पॉइंट्स हैं वो हम घर घर तक लोग तक हम पहुंचाना चाहते हैं। वो मैंने खुद अपने कंधों पर ये काम लिया है और मैं घर घर जाकर हमारे मैनिफेस्टो को लोगों के सामने पहुंचाऊंगा। कि हमारा फर्ज बनता है, ऐसे कोई बात नहीं है, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों तक जाए, हमारा काम है। अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? घर घर जाना हमारा काम है और हम लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, अपनी बात डालना चाहते हैं। कि 10 साल यहाँ हुकूमत नहीं रही है, लोगों के पास ना आवाज है,
ना किसी के पास जाने के लिए ना कोई जो उनके पास वो जा सकते हैं। ड्रग्स का मसला है, पढ़ाई का मसला है, काम का मसला है। अगर जैसे मैं नौजवान हूँ, अगर मैंने 5-6 साल निकाला पढ़ने के लिए, तो फिर उसके बाद क्या मिलेगा मुझे? काम ही कोई काम है नहीं। तो इसलिए हम ये वादा करते हैं कि अगर हम आए तो 1 लाख से ज्यादा हम रोजगार लोगों को देंगे, हमारे नौजवान को देंगे, ताकि वो पढ़े।